मुर्गन सैलून नाइजीरिया में आ रहा है तो सामने अंकल है ना, इससे नहीं कटाऊंगा मैं। एक आंख से सनसेट दिखता है और एक आंख से सनराइज दिखता है। तो भूख लगे ये है गद्दार लोग, इसको चिकन नूडल दिखाई दिए तो कह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देखने में मजा आ गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज़ के इस नए एपिसोड में। स्वागत है बियॉन्ड द मैप में आपका। और आज होगी है डेट 6 अगस्त। 6 ही होगी ना आज होगी है डेट। कल भी मैंने आई थिंक गलती से 6 अगस्त बोल दिया था। हाँ, तो आज है 6 अगस्त और रात को हम पहुँचे थे 14 घंटे की ड्राइव करने के बाद वर्कला। और सबसे पहला टास्क है वर्कला में उठ के बज गए 9। इस झुंड को कटवाना। बहुत बड़े हो चुके हैं। मेरा 2 दिन से वीडियो बनाने का मन इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बाल और शक्ल ऐसी हो चुकी थी कि क्या करूं, लेकिन वीडियो बनी है, वीडियो तो बनती रहेगी। तो आज हमारा लास्ट डे है वर्कला में। कल आए थे, कल हम निकल जाएंगे कन्याकुमारी के लिए। हमारी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले आज का काम है, ये बात करेंगे बाद में, सबसे पहले काम है आज का बाल कट कराना है, हेयर कट लेना। ये देखो यहाँ का ये है क्लिफ पॉइंट। और आप हेलीपैड पार्किंग लिखोगे तो भी आप यहीं पहुँचोगे। तो यहाँ पे क्या सीन है, सारे कैफ़ेज़ हैं। रात को हम आए थे, दिखाया था आपको। तो यहाँ पे सारे क्लिफ कैफ़ेज़ हैं। आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो व्यू को और खाना खाओ। देखो ये वाली जो रोड है ना, ये है क्लिफ बोलते हैं इसको। आप यहाँ आओगे तो आपको मल्टीपल कैफ़ेज़ मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखो व्यू है ये। तो इस व्यू के यहाँ पे ना सब लोग पैसे ले रहे हैं। ये तो चलो मैं थोड़ा सा ग्रिल से इधर हूँ क्योंकि मैं शॉप्स दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप किसी कैफ़े में बैठोगे जैसे ऊपर, तो वहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। तो जैसे आपने गोवा में अगर वेगेटोर के आसपास क्लिफ कैफ़ेज़ देखे हों, ब्लैक सी, वहाँ पे भी ब्लैक सैंड सी है, जैसे डुबकी हो गया या 1-2 और है, मैं नाम उनके भूल रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है। देखो ये आ गया है रेजिस ब्यूटी सैलून। मेरे को ये डाउट है लड़कियों वाले में तो नहीं आ गया मैं। वेयर इज रेजिस? अंदर है, बंद है। इसमें तो लिखा था ओपन है। अबे यार, रेजी वेयर आर यू ब्रो? हेयर कट नहीं है, यहाँ लिखा है ओपन है। और कहाँ जाएं? उधर पीछे जाना चाहिए, वो परकनी जंक्शन में। यहाँ से से उधर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का अंदर है। पीछे जाना चाहिए। क्या नाम है? हेलीपैड से रिक्शा में जाओ। क्या नाम है? परकनी जंक्शन। वोरकंडी नहीं, सैलून का नाम पता है? सैलून का मुर्गन 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 सैलून नाइजीरिया में आ रहा है तो मेरे पीछे ज्यादा है, पीछे मुर्गन सैलून पूछूंगा किसी से। सैलून नहीं है, हेयर कट नहीं ले, ओनली पेडिक्योर में। अच्छा, लेडीज का है ये। चलो चलते हैं। ओके भाई, थैंक यू। चलो भाई, मुर्गन सैलून चलते हैं। टोटल 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद ये मिला है रफ़ा सैलून। नाम इसका मुर्गन था, अब हो गया रफ़ा। देखते हैं काटेंगे कि नहीं काटेंगे, कैसे काटेंगे। आईब्रो हेयर कट। सामने अंकल है ना, इससे नहीं कटाऊंगा मैं। ये देखो सीधे सीधे हाथ है ना, तो कोई बाल काटने वाला स्टाइल है, सीधा उड़ा रहा है उसका। मुझे लगता है खोपड़ी गंजी कर देगा ये अंकल। नहीं, मैं नहीं कटाऊंगा इनसे, ये भाई से कटा लूँगा। ये हो गया हमारा हेयर कट। अब चल दिए वापस हॉस्टल की तरफ। जाके चार्जिंग पे लगाते हैं गोप्रो को, मेमोरी कार्ड को फिनिश करते हैं, खाली करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और भाई इस बंदे ने मेरे को कर रखा है दुखी कुछ नहीं है, ठीक है। जिंदगी भर दबा दबा के इसने खाया है चिकन, नहीं खाया। ठीक है। अब सीन क्या है, अगर खाया है
छोड़ रहा है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है छोड़ रहा है अगर, लेकिन साउथ में आए हो, यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी बहुत खा सकते हो फेमस है उसको खाने का ट्राई कर लेते हैं। और खाता है, ऐसी बात नहीं मैं इसको ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ, दुखी कर रखा है मैंने इसको। वही बोले केले है ना ये वाले, सारा 200 केले ले दूंगा आज इसको मैं, अब खाता रहा पूरा दिन। 200 केले तो मुझे दिमाग ख़राब कर दिया, कुछ खाने लगो, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, भाई इतने ड्रामे खाने को लेकर। एंड में पिछले 20 दिन से हालांकि दाल रोटी आई जा रही है, दाल रोटी आई लव, लेकिन इतना थोड़ी, मतलब महंगी से महंगी जगह पे बैठो क्या दाल फ्राई पनीर, अबे यार ये तो हम अपने वहाँ भी खाते ही हैं ना। तो चलो जी चलते हैं आज वर्कला को घूमने के लिए। सबसे पहली जो जगह है यहाँ पे जो फेमस है, जटायु अर्थ सेंटर, जो हमारे हॉस्टल से है कंप्लीट अराउंड 27 किलोमीटर 48 मिनट्स। तो पहली ट्रिप यहीं पे रहेगी, हो सकता है वहाँ पे रुक के सनसेट भी देखा जाए, क्योंकि आज बता रहे हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी दिन से हो रही थी, बारिश नहीं है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, देखो ये। माइक चाहते हैं നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഇതിനകത്ത് കയറിട്ടുള്ളതല്ലേ? बस अब ऊपर पहुंचने वाले हैं, देखो कान भी बंद हो गए हाई एल्टीट्यूड पे आके। मैं जाता रहता हूँ हाई एल्टीट्यूड में। तो बस ऊपर पहुंचने वाले हैं जटायु अर्थ सेंटर पे, ऊपर चलते हैं। स्वागत है आप सबका जटायु अर्थ सेंटर, जो लोकेटेड है केरला में। तो इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं, जो अभी मुझे जानने को मिले। सबसे अच्छी बात, इसको बनाने के पीछे किसी भी टैक्स पेयर का पैसा यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी बनी है इतनी शानदार जटायु की, जिसमें एक पंख कटा हुआ है और एक पंख बना हुआ है। सो आई डोंट हैव अ ड्रोन, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता, ठीक है। तो इस टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो बनाने में लगी है वो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ लगी है, जिसमें सरकार 3-3 हज़ार करोड़ के स्टैचूज़ भी बनाते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है। यहाँ सिर्फ 100 करोड़ में बनी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसको बनाने के लिए, वैसे आपने देखा होगा किसी भी स्टैचू को या किसी भी स्कल्पचर को बनाने के लिए करोड़ों पेड़ को काटा जाता है और जंगल को काटा जाता है, तब बनाया जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए ये जितना भी आप जंगल देख रहे हो ना, ये सारा मैन मेड है, ये सारा उगाया गया है इस पूरे एरिया में चारों तरफ। सबसे पहले यहाँ पे पौधे लगाए गए, ये पूरी बंजर ज़मीन हुआ करती थी और 2020 में ये बन के तैयार हो चुका है। और सबसे अच्छी बात, इसकी जो ये 2 आँखें आप देख रहे हो ना, एक इसके पीछे, इन आँखों को बनाने का एक पर्पज़ ये है कि एक आँख से सनसेट दिखता है और एक आँख से सनराइज़ दिखता है। तो आई थिंक ये अंदर के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम अंदर भी जा सकते हैं नहीं, वो मैं कंफर्म करूँगा। और इसको बनाने के पीछे जो ये अपसाइड डाउन लेटा हुआ है, तो जो यहाँ पे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया उनका नाम है राजीव। तो मैंने उनको ऑनलाइन देखा था, तो उनका कहना ये है कि जो ये मेरा डिज़ाइन है वो इस तरीके से है, जब जटायु सीता माता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गया था और रावण ने उसका जो पंख काट दिया था, तो जटायु इस तरीके से गिरा था। तो उसकी जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसको वो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि कितना उन्हें पेन हुआ होगा। इसीलिए ये ऐसा स्कल्पचर बनाया है कि उनको कितना पेन हुआ होगा। और इस सुंदरता को देखने के लिए आपको केरला में वर्कला आना पड़ेगा। हम थे वर्कला में, वर्कला से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको जटायु अर्थ सेंटर मिलेगा। इतना खूबसूरत है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरी बात, ये जितना भी स्कल्पचर बना हुआ है इसमें 2 कलर चेंज होते हैं। अभी ये ग्रे दिखाई दे रहा है और जैसे धूप इस पे चढ़ेगी ये रेड हो जाएगा, बारिश आएगी तो ये ग्रे हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका डिज़ाइन इस तरीके से कि कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आने के लिए आपको पे करने होंगे 550 रुपीज़ ईच पर्सन, जिसमें आपको इस स्कल्पचर की देखने की कॉस्ट और आपको केबल कार की कॉस्ट मिल जाएगी। आप आना चाहो तो ऊपर भी आ सकते हो। सिर्फ 1000 फीट ऊंचा है ये, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे ऊपर आने के लिए। पार्किंग नीचे अवेलेबल है, नीचे
फूड कोर्ट अवेलेबल है, खाने पीने का सब कुछ है। इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखी है चीज़ों को कि कोई भीड़ भड़क्का नहीं है और हर चीज़ बड़े प्यार से हो रही है। स्टाफ वॉज टू फ्रेंडली, तो सब कुछ अच्छा है। इसको देखना एक अपने आप में, और अब अगर देखा जाए पूरी दुनिया में आपको ऐसा कहीं पे भी स्क्रप्चर देखने को नहीं मिलेगा जो सिर्फ हमारे पास है इंडिया में। और वो मैं अपनी तरफ से जो मैं मानता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि अभी तक इसको एक प्राइवेट कंपनी फंड कर रही है और वो चला रही है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है जो आपने देखा, पूरा जंगल का एरिया, ये 30 साल के लिए केरला गवर्नमेंट से लीज पे लिया गया है। आफ्टर 30 ईयर्स केरला गवर्नमेंट इसको ऑन करेगी और इसको पूरा का पूरा चलाएगी। यहाँ पे एक राम मंदिर भी है जो 2020 में बन रहा था और अब बन के तैयार हो चुका है। माना जाता है राम जी के फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे, चलो वो भी देखते हैं चल के। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे राम जी के फुटप्रिंट्स हैं जो आज भी वहीं के वहीं हैं। तो देखते हैं चल के जटायु राम मंदिर ट्रस्ट। ये है खूबसूरत राम जी का मंदिर, तो जटायु राम मंदिर बोलते हैं इसको। देखते हैं चल के कि कहाँ पे है वो फुटप्रिंट्स। ये जो ब्लैक कलर में मंदिर बनते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं। ये वाला जो मटेरियल है ना, मुझे नहीं पता, हाँ हेरिटेज लगता है कि सालों पुराना बना हुआ है, लेकिन ये न्यू बना है। दान पात्र। अच्छा, इससे आगे वीडियो अलाउड नहीं है। तो ये देखो राम जी के चरण दिखाता हूँ मैं। यहीं पे दर्शन कर लो। मैं इतनी दूर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो ये जो पीछे आपने देखे, तो ये ऐसा माना जाता है ये राम जी के चरण हैं। राम जी यहाँ आए थे और इतने जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, हमें लगता था कि राम जी हमारी तरह होंगे, लेकिन वो भगवान है तो ऑब्वियसली वो उस टाइम थे जब कोई नहीं था, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े चरण हैं, चाहे किसी के भी, हमारे लिए अगर राम जी के लिए हैं तो हमारे लिए बहुत धन्य है हम यहाँ पहुँच पाए और यहाँ आ पाए। तो ये मेरे लिए भी बहुत खुश नसीबी है कि मैं ये देख पाया। और एक्चुअल में राम जी के चरण तो अच्छी बात है। ये जो जटायु का स्क्रप्चर बनाया है ना, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देख के मज़ा आ गया। मैं आज तक किसी स्टैचू को नहीं देखा जाके मैंने, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मैं कभी किसी स्टैचू पे नहीं गया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक्चुअल में फील आ रहा है कि अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, साफ़ सफाई रखी जाए, तो बहुत अच्छा है घूमने में। और मौसम भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सिर्फ आपके आने की देरी है। कभी भी केरला आओ तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करो। तो ये था पूरा टूर जटायु अर्थ सेंटर का, जो वर्कला से सिर्फ 22 किलोमीटर पहले ये आ गया है। वो यू हैव टू चेक। हम वर्कला पहुँचे थे, वहाँ से हमने मैप में डाला तो वो 22 किलोमीटर की लोकेशन पे है। हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करके आए हैं। आप यहाँ पे स्कूटी रेंट करके भी आ सकते हो। पार्किंग में आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल कॉस्ट इसकी 550 रुपीज़ रहेगी, इंक्लूडिंग इसको देखने की कॉस्ट और केबल कार मिला के। आप उसको कैसे भी ले सकते हो, 550 ईच पर्सन है और आने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। केरला की सड़कें और केरला का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। सेकेंड थिंग, जटायु के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है अभी भी वर्किंग है। अभी हमने गार्ड से पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर से ये ओपन होगा, इट विल टेक 1 more year। तो ये तब से ही चल रहा है। जब इसके अंदर जाएंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिले। और थर्ड, जो जिन्होंने इनको डिज़ाइन किया है, राजीव, उन्होंने ये बताया कि इस एरिया में इतनी सारी नेचुरल केव्स भी हैं जिनको हमने बर्बाद नहीं होने दिया और उनको हमने आयुर्वेदिक सेंटर्स में भी कन्वर्ट किया है। तो वो भी अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं करी गई है। और इसके साथ में एक एडवेंचर पार्क भी है जहाँ हम नहीं जा रहे, आप बच्चों को ले जा सकते हो, जिसमें आप रोप वे है और लॉग वॉक है और छोटी छोटी चीज़ें आप उनको करवा सकते हो, जिसकी कॉस्ट अलग आपको देनी होगी। तो दिस वाज द टूर ऑफ जटायु अर्थ सेंटर। यहाँ से अब चलते हैं नीचे और मिलते हैं आपको नीचे। इस दिन को करते हैं कंटिन्यू। यस, तो पूरा हो गया हमारा जटायु अर्थ सेंटर का ट्रिप। इट वाज सो अमेजिंग, मज़ा आया।
550 रुपये में जो आपको फील मिला ऊपर आने के बाद। हवा बहुत अच्छी थी, मौसम भी अच्छा था, लेकिन जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, आर्ट जो था देखने में मज़ा आया। और किसी भी तरीके की कोई ऐसी फ़ोटो क्लिक करने में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। केबल कार भी स्मूथ थी, घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऊपर कैफ़े भी है, चाय कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। तो अच्छा बनाया हुआ था, चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, रश नहीं था, भीड़ भड़क्का नहीं था कि धक्का मुक्की हो रही है। बस अब यहाँ से यही केबल कार वापस लेके जाएगी हमें। मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगते हैं आने में। वो आ रही हैं, देखो 1000 फीट ही ऊंचाई पे है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। वॉक करके आना चाहो वॉक करके आ जाओ, लेकिन बेटर है, थकने से बेटर है ऊपर आके आप इसको यहाँ पे आके घूम के थको। चल के आना है तो चल के आ जाओ, इट्स अप टू यू। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं और आज क्या कर पाएंगे वर्कला में हम। तो देखो, जैसे यहाँ से एग्ज़िट करोगे, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं वीडियो में से निकाल के वीडियो में डाल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास टाइम हो तो इन एरियाज़ को आप कवर कर सकते हो, अगर आप इस पे जगह पे आए हो, अगर आप नियर बाय वर्कला हो तो। हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना नहीं घूम रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ वापस। अब कुछ खाना खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे शाम को। और देखो, जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ है। अगर आप फैमिली के साथ आए तो ये मत सोचो कि कुछ नहीं मिलेगा। और रेट्स वगैरह यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा होंगे बाहर से, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने एक आइसक्रीम ली थी, इतनी बड़ी दी थी, स्कूप भर के, 100 रुपीज़ में, तो बुरा नहीं है। तो जटायू अर्थ सेंटर फिनिश करके हम पहुंच गए क्लिफ पे। तो यहीं पे ही हमें अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा। ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। एक्चुअल में हॉस्टल में पार्किंग अवेलेबल नहीं है। कल उसने मेरे रिक्वेस्ट करने पे रात को एक गाड़ी खड़ी करने दी, लेकिन एक्चुअल पार्किंग यहाँ पे है और ये फ्री है। यहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं देना, सिक्योर है, चारों तरफ कैमरास लगे हैं और सामने पुलिस स्टेशन भी है। एंड सेकेंड थिंग, वर्कला आए हो, चाहे आप कपल के साथ आए हो चाहे अकेले आए हो, तो यहाँ के क्लिफ कैफ़ेज़ को एंजॉय करना मत भूलना। तो शाम के 5:30 हो चुके हैं, 1.5-2 घंटे में सनसेट का टाइम हो जाएगा। तो हम भी जा रहे हैं किसी न किसी अच्छी लोकेशन को देखते हुए, जिस पे सुबह हम हेयर कट करवाने के लिए गए थे, जिस रूट पे, उसी पे ही कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढ के उस पर बैठेंगे जहाँ से अच्छा व्यू आए, और वहाँ पे आप अपने स्नैक्स खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कॉफ़ी हो गई, आप कुछ भी मंगा सकते हो। तो ये ज़रूरी, यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी है, आप लोकलाइट बन के भी घूम सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ 1 या 2 दिन के लिए आए हो तो एंजॉय करो इस व्यू को भी, जैसे आप गोवा में करते हो। चलो चलते हैं अभी। तो यहाँ से हम आ रहे थे तो ये सी व्यू रेस्टोरेंट देखा और यहीं पे इनका मेन्यू है। मैं इससे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एक हैक लगाया है इन्होंने मार्केटिंग का, क्या लगाया है जो इसको ये बता ही नहीं पा रहा है। ये सिंपल सा हैक है, ये आपको ऊपर चढ़वाने में ज़रूर फोर्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने यहाँ कोई भी चीज़ का प्राइस नहीं डाला। अगर वो यहीं पे डाल देंगे 450 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, तो कोई ऊपर नहीं जाएगा। तो इन्होंने पहले नाम दे दिया सी व्यू, और यहाँ पे इतने आइटम रख दिए कि हाँ, आइटम्स भी बहुत सारे हैं, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है। प्राइस किसी चीज़ का नहीं डाला इन्होंने, और बंदा जाके एक बार तो ऊपर देखेगा। और 90% केसेस में क्या होता है ना, आप जब काफ़ी वॉक कर लेते हो तो मेन्यू भी आपके अगर मनपसंद दिख जाता है आपको, तो आप रुक जाते हो। फिर ऊपर जाके आप वो नहीं सोचते क्या 300 रुपये, क्या 400 रुपये। नीचे इन्होंने प्राइस लिखा होता तो हम यहीं से वॉक अवे। समझ गया? अभी टाइम लगेगा मार्केटिंग में, अभी नए नए हो तुम, सीख जाओगे। देखो, अगर आपके पास बजट हो तो क्लिफ व्यू आपको रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट बना हुआ है, आयुर्वेदा रिजॉर्ट, ठीक है। और आराम से आपको यहाँ से, ये अगर आपका रूम होगा, व्यू देखो आप। सुबह आपने उठे, कर्टन हटाए, बालकनी में आए और व्यू देखो। तू हट भाई, तेरा व्यू आ गया यार। क्या सुंदर व्यू आएगा। ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होंगे, हो सकता है 8-9 हज़ार रुपये एक नाइट का होगा। इस रूम का अलग रेट होगा, पीछे वालों का अलग रूम होगा रेट। बट अगर आपके पास बजट है और आप अगर लेजर ट्रिप में आए हो, कपल में आए हो, तो ही करना। बट ये बहुत सुंदर बने हुए हैं, देखो रिजॉर्ट्स। दार्जिलिंग कैफ़े बैठते हैं जाके, यहाँ से सनसेट भी प्रॉपर आएगा। हाँ, दार्जिलिंग कैफ़े में जा सकते हैं। तो अभी यही दिखा था दार्जिलिंग कैफ़े, नीचे आ गए हैं ऊपर। चलो मेन्यू भी चेक करते हैं। और आई थिंक यहाँ पे हमें सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखो,
इस पे थोड़े गद्दे लगा देते तो सही था। वाह यस, यहाँ से सनसेट भी बहुत प्यारा आएगा और क्लिफ व्यू तो है ही नाइस। अब यहीं पे ही बैठ रहे हैं और यहीं से सनसेट देख के ही आगे जाएंगे। सन पूरा, मून पूरा, मयंक मीन्स मून। अच्छा, चंद्रमा भी है, सूरज भी है, क्या चाहिए और। क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही नज़ारे हैं, बड़े सुंदर है। अभी सनसेट होने में तो 1 घंटे से ऊपर बचा हुआ है, लेकिन स्टिल। तो यहाँ के मेन्यू की बात करते हैं। मेन्यू जैसे गोवा में रेट्स होते हैं वैसे ही रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो रेट्स बोले तो 500 रुपये का पिज़्ज़ा, 150 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी, तो रेट इज़ गुड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने क्यों मंगाया, एक वेज तुपका जो तिब्बतन डिश है, सेकंड होती है एक चिकन फ्राइड नूडल्स और 2 कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी देखते हैं और क्या खाएंगे, लेकिन सनसेट तक यहीं बैठेंगे। खाली भी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल खाली है, लोग बैठे हैं और वीडियो बनाने की जगह भी आराम से मिल गई है, आप लोगों को व्यू दिखाने की जगह भी आराम से मिल गई है और टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। देखते भूख लगने लगी। ये है गद्दार लोग, इसको चिकन नूडल दिखाई दिए तो कह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देखने में मज़ा आ गया। तो देखो ये आया खाना, ये है चिकन नूडल्स, सॉरी ये है वेज तुपका, ये भी बहुत टेस्टी होता है, मैंने ये लेह में पिया था। और अभी हमारी कॉफ़ी आनी बची है, चलो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चिकन नूडल्स टेस्ट करूँगा। भाई वाह, भाई वाह, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल चटपटे नूडल्स विद एग एंड चिकन ऑल्सो, एंड द क्वांटिटी इज गुड। मुंह में पानी आ रहा है, खाएगा? वाह भाई वाह। अब इसका तुप्पा भी ट्राई करते हैं। ये तो भाई पास, बहुत बढ़िया से पास हो गया। नूडल्स है ये? तुप्पा में नूडल्स होते हैं। भाई वाह, जैसा अगर किसी ने तुप्पा पिया है, जैसा होना चाहिए वैसा ही तुप्पा है, बहुत अच्छा है, चटपटा है। एक बाइट और। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो ये आते हैं, कॉफ़ी आती है, इस व्यू को करते हैं एंजॉय। बने रहो सनसेट तक, सनसेट आपको दिखा के ही यहाँ से उतरेंगे नीचे। सनसेट हो चुका है, बहुत ही प्यारा। आपने टाइम लैप्स को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। शाम हो चुकी है देखो, और कैफ़े का भी नज़ारा बदल चुका है। एंड ये हमारे साथ बैठी हैं, शी लिव्स इन आवर हॉस्टल, तो वो वहीं पे बैठी हुई थी, हमने इनको इनवाइट कर लिया अपने साथ ही बैठने के लिए। सो शाम का तो नज़ारा क्या ही बताऊं, इतना मज़ा आ रहा है। तो वर्कला कभी भी आओ तो ट्राई करो कपल के साथ आने के लिए, और इस व्यू को एंजॉय करो। सामने देखो, मैं क्या ही बोलूं, कितना सुंदर नज़ारा है। खाना खाओ। दार्जिलिंग कैफ़े मैं आया हूं तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि दार्जिलिंग कैफ़े आप आ सकते हो, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा था। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप जटायू अर्थ सेंटर जाना बिल्कुल मत भूलना, वो मस्ट विजिट प्लेस में अपने रखना।
बट ये ट्रिप मेरी बहुत अच्छी थी। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें सारी गाइडेंस होगी, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। बट अभी इस ट्रिप को एंजॉय करो, अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं घर पहुँचने में, वहाँ तक की वीडियोस भी आती रहेंगी। But once or twice in a week, I do yoga. तो टाइम हो चुका है, रात के बज गए 8 और ये कैफ़े बहुत अच्छा था। रात हो चुकी है, अब मेरा GoPro डेड होता जाएगा, मेरे फ़ोन की स्टोरेज है फुल। तो मैं अब वैसे भी अभी के ज़्यादा कोई प्लान्स नहीं है, तो आज वर्कला का दिन बहुत अच्छा रहा। क्लिफ एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया, जटायू वर्क सेंटर बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत अच्छा था, मतलब फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव, सीनिक ब्यूटी, सब अच्छा था। तो अभी जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ वापस। इस दिन को करूँगा वहाँ पे जाके एंड। और वर्कला में भले ही एक दिन था, लेकिन जितना कर सकते थे उतना किया, जितना घूम सकता था उतना घूमा। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। केरला में मैं एक ही स्टॉप ले पाया, लिए तो 2 स्टॉप थे कन्नूर में भी, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं किया था क्योंकि हमारी ड्राइव जो थी बहुत लंबी थी वर्कला तक की। बट बहुत अच्छी थी वो भी। सही, शाम को भी यहाँ पे काफ़ी वाइब हो जाती है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस साइड। तो जब भी केरला आने का प्लान करो तो वर्कला को प्लीज़ विज़िट करो। साथ साथ त्रिवेंद्रम में जो जटायू वर्क सेंटर है उसको भी विज़िट करके चलो, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी वर्कला बीच नहीं जा पाए हम, लेकिन उसको ज़रूर विज़िट करना। रात हो चुकी है, ऊपर से जो देखा था क्लिफ से व्यू बहुत अच्छा है। हाई टाइड्स हैं तो आप स्विम वैसे नहीं कर सकते। तो चलो इसी के साथ करते हैं आज के दिन को भी एंड। कल निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए, स्टार्ट करेंगे नया दिन। तब तक के लिए फॉलो करो बियॉन्ड द मैप को ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।